आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो उसमें हम सबसे पहले केस लॉ देखेंगे जॉन डिसूजा वर्सेस एडवर्ड अनी, ये 1994 का केस है। तो इस केस के फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले। तो एज पर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, एडवर्ड अनी जो है रिस्पोंडेंट है। एडवर्ड अनी की जो मदर इन लॉ थी मेरी रेमंड ये इस केस में जो अपीलेंट है जॉन डिसूजा, एडवोकेट जॉन डिसूजा, उनकी क्लाइंट थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास से उनकी विल को ड्राफ्ट करवा के लिया और शी ऑल्सो केप द सेम दैट विल फॉर सेफ कस्टडी in safe custody of the John D'Souza. But later she wanted to make some changes in that will and so demanded that will from the John D'Souza. But advocate after instead of repeated demand, that advocate refused to return that will, and lastly she died. After her death, respondent Edward Annie lodged the complaint against the advocate John D'Souza for professional misconduct to State Bar Council. तो अब डिसीजन क्या है इस केस का देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेट बार काउंसिल refused to entertain that complaint. Then that refusal is challenged by the respondent in Bar Council of India. Then disciplinary committee of Bar Council of India held advocate guilty for professional misconduct. Then same was challenged by the appellant by preferring appeal in Supreme Court. Then Supreme Court also held him guilty for what? For professional misconduct. तो ये था डिसीजन इस केस का। सो नेक्स्ट केस क्या है इसमें? नेक्स्ट केस है राजेंद्र पै वर्सेस अलेक्स फर्नांडिस। इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। इस केस में क्या हुआ था, राजेंद्र पै के ये एडवोकेट है और इनके जो रिलेटिव है, उनके कुछ रिलेटिव प्लस उन जो कुछ भी विलेज था उस विलेज के विलेजर्स, उनकी लैंड एक्वायर की गई थी लैंड एक्विजिशन में बाय गवर्नमेंट। ओके, तो इस लैंड एक्विजिशन की जो केस थी, ये राजेंद्र पै ने इस केस को कंडक्ट किया, डिफेंड किया और इन रिटर्न जो भी कंपेंसेशन आएगा इस केस को प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के बाद एक्विजिशन की, फॉर गेटिंग कंपेंसेशन फॉर द विलेजेस एंड ऑल्सो फॉर हिज रिलेटिव, he decide that whatever the compensation will receive from that he will take his reasonable fees. ओके, एंड उसके हिसाब से उन्होंने उस प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया एंड गेट द कंपेंसेशन। बट लेटर क्या हुआ, विलेजर्स ने फाइल द कंप्लेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगेंस्ट दैट राजेंद्र पै, एडवोकेट राजेंद्र पै इन स्टेट बार काउंसिल। एंड उसमें एलिगेशंस क्या थे, एडवोकेट ने क्या किया, यहाँ उसके वर्क को प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट किया केस को डिफेंड करने के लिए, प्लस कंटिंजेंट फीस को प्रिस्क्राइब किया, जो भी कंपेंसेशन मिलेगा उसमें से फीस मतलब जब केस कंडक्ट करनी थी तब फीस को प्रिस्क्राइब नहीं किया, जब कंपेंसेशन मिलेगा तब फीस ली जाएंगे, ऐसा कंटिंजेंट फीस को प्रिस्क्राइब किया। और प्लस जो भी एक्विजिशन प्रोसीडिंग में कंपेंसेशन मिलेगा उसको विड्रॉ करने के लिए जो बैंक अकाउंट ओपन किए गए थे उसमें एडवोकेट ये राजेंद्र पै की जो आइडेंटिटी थी वो फेक थी, ऐसे विलेजर्स के एलिगेशंस थे इसमें। तो अब देखते हैं इस केस का डिसीजन क्या आया। इसमें स्टेट बार काउंसिल ने गिल्टी हेल्ड किया एडवोकेट राजेंद्र पै को अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेटर ये केस गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हेल्ड गिल्टी टू दी Rajendra Pai for professional misconduct. Then Rajendra Pai appellant preferred the appeal in Supreme Court for the against the order of Bar Council of India. Supreme Court also held him guilty and Bar Council ने इस केस में ऑर्डर दिया था कि एडवोकेट को राजेंद्र पै को डिबार किया जाए प्रैक्टिस के लिए फॉर होल लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया, डिबारिंग हिम फॉर होल लाइफ। ये जो पनिशमेंट है डिसप्रपोर्शनेट है एंड इस पनिशमेंट को मॉडिफाई किया एंड पास द ऑर्डर सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर 7 years. So that is the punishment passed by the Supreme Court in this केस। सो ये थी राजेंद्र पै वर्सेस अलेक्स फर्नांडिस की केस। और इससे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, हमने उसमें इन शॉर्ट हम देखेंगे कि क्या हेल्ड किया गया था, किससे रिलेटेड है केस लॉ। जैसे
इम्प्रॉपर लीगल एडवाइस दिया था एडवोकेट ने, तो उस ये हेल्ड किया गया था PR खांडेकर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, और ये 1984 की केस है। तो द सेकंड है इसमें असॉल्टिंग अपोनेंट विथ नाइफ इन द कोर्ट रूम, इस टाइप का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया गया था, ये हेल्ड किया गया था हिमाकत अली खान वर्सेस ईश्वर प्रसाद आर्या। नेक्स्ट है इसमें स्कैंडलाइजेशन अगेंस्ट द जजेस, मतलब कोई रिमार्क दिया, इंसल्टिंग लैंग्वेज में कोई रिमार्क किया जज के लिए। ये केस था 1996 का, एंड ये हेल्ड किया था इन रे DC सक्सेना का केस है ये। सो दिस इज ऑल्सो सम मोर केसेस रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।